नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अंबेडकर नगर लोकसभा सीट की। बीजेपी दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट जीत लेंगे और बीजेपी हर तरह से साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीटों को जीतने का लक्ष्य है, क्योंकि उत्तर भारत में ही बीजेपी को बढ़त मिल सकती है, खासकर उत्तर प्रदेश में। बाकी अगर आप दक्षिण में जाएंगे तो बीजेपी का नुकसान है। उत्तर भारत में पंजाब को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी दक्षिण में कहीं नहीं टिकती। बीजेपी बहुत वीक पॉइंट पर है। तो बीजेपी के नेता जो कहें, लेकिन कुछ तथाकथित अंधभक्त मिल जाते हैं। वो बोलते हैं 80 में 75, 80 में 78। ज़्यादा तो दिक्कत वहाँ होती है हमको जब बोलते हैं 80 में 80। क्यों बोलते हैं? सबको पता है 80 में 80 नहीं जीत पाओगे, कुछ भी कर लो। आपको लगता होगा कि आपके यहाँ जीत जाएंगे, लेकिन देश में ही नहीं प्रदेशों में ऐसी 20, 25, 30 सीटें हैं जहां बीजेपी वास्तव में वीक है। इसका प्रमाण मैं बता दूं आपको, अंबेडकर नगर में बताने जा रहा हूं, पूरा आंकड़ा मैं आपको देने जा रहा हूं। उसके अलावा विधानसभा का चुनाव हुआ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि विधानसभा में वोट किसी और को लोग देते हैं, लोकसभा में किसी और को देते हैं। हमारा व्यक्तिगत मानना है, मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं, मैं देख रहा हूं जो मोदी और योगी के नाम पे वोट देते हैं, 2022 में दिए थे वही 2024 में देंगे। ऐसे वे लोग हमें कमेंट करके बताएं जिन्होंने अखिलेश को वोट दिया हो और 2024 में बीजेपी को वोट देने जा रहे हो, क्योंकि सबकी विचारधारा जो है अलग है। कुछ लोगों की विचारधारा अलग है, हर जिले में अलग समीकरण है। कुछ लोग ये कहते हैं 5 किलो राशन। क्या 5 किलो राशन वहां नहीं मिलता था जहां बीजेपी हारी है? जिन विधानसभा सीटों पर, जिन क्षेत्रों में, चाहे गाजीपुर की बात कर लें, आजमगढ़ की बात कर लें, आप चले आइए अंबेडकर नगर की बात कर लें। अंबेडकर नगर को मैं खोल के दिखा रहा हूं यहां पर आंकड़ा। यहां से चुनाव में 16 लोकसभा प्रत्याशियों को टिकट मिला है। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लालजी वर्मा चुनाव लड़ेंगे। वर्मा बड़े फेस हैं और कोई पहली बार विधायक नहीं बने हैं, 6वीं बार विधायक बने हैं। 6 बार विधायक बनना आसान बात नहीं होती है। बीजेपी के सामने 6 बार विधायक बनना उत्तर प्रदेश में आसान बात नहीं होती है। पहले देख लो, लाल जी वर्मा है, लाल जी वर्मा है, इनको लोकसभा का टिकट मिला हुआ है। यही है लाल जी वर्मा, देखने में आप देख सकते हैं। और इनके साथ रामचल राजभर भी इसी जिले से विधायक हैं। मैं आपको इस जिले का लोकसभा विधानसभा बताने जा रहा हूं। यहां पर बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व रहा है। अब आप समझ सकते हैं, वर्चस्व रहा है बहुजन समाज पार्टी का। वर्तमान सांसद, इसके पहले भी बहुजन समाज पार्टी यहां पर जीतती आ रही है। तो कौन सी सीट है? अंबेडकर नगर। मैं डाटा पे बात करता हूं। कुछ लोगों को लगता है लोकसभा, मैं डाटा पे बात करता हूं। जिस सीट पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा होने वाला होगा उसको भी मैं बताऊंगा, जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होने वाला होगा उसको भी मैं बताऊंगा। ऐसे उल्लू की तरह नहीं आता हूं, बोल के चला जाता हूं और लोग कमेंट कर देते हैं कि आप तो सपा वाला ही दिखाते हो। क्यों? जहां सपा मजबूत है, मैं बोल रहा हूं मजबूत है। वाराणसी में सपा हारेगी, मैं लिख दे रहा हूं, अभी से हारेगी। कांग्रेस लड़ेगी तब भी हारेगी, उसमें क्या है? वाराणसी में नहीं, बहुत सारी सीटें हैं जहां मैं बताऊंगा। तो मैं आपको यहां बता रहा हूं लोकसभा 2024। आंकड़ा देखना बहुत जरूरी है, आंकड़ों पर गौर किया जाता है। ऐसा नहीं कि मुंह उठाए चले आए और बोल दिए कि ये नहीं भैया ऐसा है। बस्ती की बस्ती लोकसभा सीट ऐसी है, सॉरी बस्ती नहीं, अंबेडकर नगर लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी 2017 में वीक पॉइंट पर थी। 2017 कहें, 2022 में वीक पॉइंट पर थी। एक भी विधानसभा की सीट नहीं जीती है। जब विधानसभा की सीट नहीं जीती है तो मेरा ही नहीं मानना है, सब लोगों का मानना है, जो बीजेपी में योगी मोदी के नाम वोट देते हैं उनका वोट बदलने वाला नहीं है। इस लोकसभा सीट पर 5 सीटें हैं। 5 की 5 सीटों में किस पार्टी का कब्जा है? समाजवादी पार्टी का कब्जा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप देख लीजिए, आपके सामने आंकड़ा है। 2012 में चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी। सपा ने सभी 5 सीटों पर कब्जा किया था
1993 और 2007 में चुनाव में सभी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी यहाँ लड़ी थी। सपा बसपा का बहुत बड़ा गढ़ है। कुछ लोग कहेंगे 19 में जीत हुई थी सब बहुजन समाज पार्टी की। 14 में क्यों नहीं जीत हो पाई? 14 में अलग समीकरण थे। 14 में सबको नहीं पता था ये क्या हो रहा है देश में। अब देखिए यहाँ पर आगे देखिए, आगे यहाँ पर अंबेडकर नगर की सियासत जो है सपा बसपा के इर्द गिर्द ही घूमती है। यहाँ की जो विधानसभा है अकबरपुर सुरक्षित सीट है, अब अंबेडकर नगर नाम हो गया इसका। सीट से सांसद चुने जाने के साथ बसपा प्रमुख आलापुर सुरक्षित सीट से भी, मतलब कि बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती भी यहाँ से चुनाव जीती हैं 2 बार। 2007 के विधानसभा चुनाव में सभी पर हाथी यहाँ पर जीता था। हाथी मतलब बहुजन समाज पार्टी। पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को गढ़ के रूप में सबसे बड़ी पहचान अंबेडकर नगर मानी जाती है। लेकिन 2012 में, 2022 में, 2017 में देखिए भगवा की आंधी हुई थी। बसपा कटेहरी, अकबरपुर, जलालपुर 3 सीट यहीं जीत गई थी। 17 सीटें 2017 में थी, उसके 19 सीटें थी, 3 सीट सिर्फ यही जीती थी। 2022 में ताश के पत्ते की तरह बसपा बिखर गई, लेकिन बसपा के साथ साथ बीजेपी भी यहाँ पर बिखरी हुई है। ब्राह्मण वोटों का बिखराव हुआ। 5 विधानसभा सीटों पर कटेहरी ब्राह्मण बाहुल्य माना जाता है। वे चुनाव गणित बदलने के लिए पूरी ताकत रखते हैं। यही कारण है भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अवधेश द्विवेदी को वसपा ने पूर्व विधायक पवन पांडे के पुत्र प्रतीक पांडे को यहां से मैदान में उतारा। दोनों प्रत्याशियों में खूब ब्राह्मणों का वोट हमदर्द साबित करने की कोशिश की गई। सब ब्राह्मणों के पक्ष में अपना अपना बयानबाजी करते रहे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लालजी वर्मा जो चुनावी समीकरण है वो बीजेपी का चुनावी समीकरण यहां बिगड़ने जा रहा है। मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूं, आंकड़े बोल रहे हैं, आंकड़े बोलते हैं। अब कोई व्यक्ति अंधभक्त बन जाए, कोई व्यक्ति ये बोल दे नहीं 80 में 80, 80 में 78, ये सब चीजें बकवास बातें हैं। पार्टी है, पार्टी का काम है, नरेंद्र मोदी का काम है, अमित शाह का काम है अपनी स्ट्रेटजी को तैयार करना। वहीं पर अखिलेश यादव ने जिन प्रत्याशियों को उतारे हैं, बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशियों को अभी नहीं उतारी है। कुछ लोग ये कहते हैं आप सिर्फ सपा समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। जो विपक्ष सत्ताधारी पार्टी के सामने होगा उसी की तो बात होगी। बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी उतारेगी, उसका भी नाम लेकर आऊंगा। कितना ताकतवर होगा उसका भी नाम लेकर आऊंगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमारे मित्र ये बोलते हैं कि आप बहुजन समाज पार्टी को कम आंक रहे हैं। मैं किसी पार्टी को कम नहीं आंक रहा हूं। मैं चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी मेन फील्ड में आए, चुनाव लड़े। मेन फील्ड का मतलब गठबंधन में आए, इसलिए हमारे लिए नहीं, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। अब आपको बता दूं, बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाए, योगी 5 बार 10 बार और बन जाए, जब तक जिए तब तक बने, हमें कोई दिक्कत नहीं। व्यक्तिगत तौर पर कमाना खाना पैसा कौड़ी कोई दिक्कत है नहीं हमको विशेष तौर पे। बाकी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों की बात होनी चाहिए। मान लीजिए हमको दिक्कत नहीं है, हमारे समाज में हमारे मित्र चाहे जिस जाति बिरादरी के हों, कुछ लोग जो लोग आज बीजेपी के समर्थक हैं उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत है, लेकिन वो अपना दर्द बता नहीं सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो इस सीट पर भी बीजेपी वीक पॉइंट पर है। वीक पॉइंट का मतलब समाप्ति की ओर है। इस सीट को हार सकती है। मैं नहीं कह दे रहा हूं कि हार ही जाएगी, समय आएगा, रिजल्ट आएगा तो आपको पता लगेगा। लेकिन यह सीट अंबेडकर नगर की सीट, लालजी वर्मा एक अच्छा कैंडिडेट है। जैसे फर्रुखाबाद में नवल किशोर शाक्य को टिकट मिला है, वहां समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीती है, लेकिन कुछ लोगों का फीडबैक है कि कैंडिडेट अच्छा दिया गया है। हो सकता है चुनाव जीते हार जाए, उससे हमसे क्या मतलब है। अखिलेश यादव का दिक्कत है, जो लोग कहते हैं अखिलेश यादव गाली देते हैं। जयंत चौधरी को 7 सीट दे रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है। 30-35 सीट दे दिए थे, विधानसभा में लड़ने के लिए, जीत पाए 8। अखिलेश यादव को सब गाली देते हैं, मायावती भी गाली देंगी, सब गालियाँ देते हैं। मायावती के लोग भी गाली देंगे, भाजपा के लोग तो देते ही हैं। वहीं पर आरएलडी को 30-35 सीट लड़ी थी, कितनी जीती? 8। अपना दल कमेरावादी को दिया इन्होंने 7 सीट, कितनी जीती? 1 सीट उनकी बेटी जीती होगी साइकिल के सिंबल पर। अब आप कहिए बहन कुमारी मायावती के साथ गठबंधन हुआ, 38 सीट पर लड़ी। समाजवादी पार्टी हार गई, वो बात अलग है, लेकिन उसने गठबंधन नहीं तोड़ा। तो ये सारी कवायद राजनीति में चलती रहती है। हमारा किसी से कोई विशेष ना तो दोस्ती है ना तो दुश्मनी है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।